हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, पिछले 2 वीडियोज में हमने जाना परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में और इसके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम परसेंटेज के पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के दौरान 10% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष 15% कम हो जाती है और तीसरे वर्ष फिर से 20% की कमी आ जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,300 है तो 3 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। हमें बताना है कि 3 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। मैं मान लेता हूँ शहर की जनसंख्या थी x। ठीक है, 3 साल पहले क्या थी, शहर की जनसंख्या थी x। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है पहले वर्ष के दौरान कितनी कमी आ गई, 10% की। ठीक है, तो 10% की कमी का मतलब कितना हो गया, 90/100 हो गया। ठीक है, ये हो गया पहले साल के लिए। दूसरे साल क्या होता है, दूसरे वर्ष होता है 15% की कमी। ठीक है, जब कमी होती है तो हम क्या करते हैं, 100 से घटा देते हैं। कितनी, 15, तो कितनी बची, 85। ठीक है, बची हुई यहाँ पे लिख दी हमने 85/100। ठीक है, अब तीसरे वर्ष क्या होता है, तीसरे वर्ष फिर से 20% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो तीसरे वर्ष 20% की कमी आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा कितना है, 80/100, है ना। वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 15,300 के बराबर, 15,300 के बराबर। ठीक है, जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, 15,300। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो। ठीक है, अब कितने में जाएगा ये 5 से काट देंगे 17 पे, ये कितना गया 20 पे, इससे 4 से काट देंगे, ये 5 पे चला गया। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 15,300 डिवाइड में इधर कितना आ जाएगा, 9 गुना 17 गुना 2, और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 गुना 100। ठीक है, अब 17 में कितना होता है, 153, तो ये 153 कट गया, ये कितना बच गया, 100। अब 2 से काटना है, इसको मैंने काट दिया 50 पे। ठीक है, ये 5 से 5 मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। जीरो कितने हैं, 1 और 2 3, 1 2 3, यानी कि जो 25,000 है वो क्या है, हमारी शहर की जनसंख्या जो 3 साल पहले थी। 3 साल पहले की पूछी है तो 3 साल पहले की हमने x मान ली और जितनी कमी थी हमने वो कमी कर दी। ठीक है, और हमने क्या निकाल दिया, x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू क्या आ गई, 25,000, यानी कि 3 साल पहले क्या थी, 3 साल पहले शहर की जनसंख्या थी 25,000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है, देखो एक साइड में इनिशियल मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल देखो, हमने पहली वीडियो में हमने जाना था कि हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10% का मतलब क्या होता है हमारे पास, 10% का मतलब है 1/10। ठीक है, जब कमी या अधिकता होती है तो क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला है उसमें ऊपर वाले को क्या करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं। 10% का मतलब यहाँ पे 1/10 है। ठीक है, यानी कि अगर 10 है तो जब कमी होती है तो कमी में क्या करते हैं, जो ऊपर वाला है वो घटा देते हैं। तो यानी कि पहले 10 है तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष 15% की कमी हो जाती है। 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, 15% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू में 3/20। अगर पहले 20 थी तो अब कमी होती है तो कमी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाला कितना है 3, नीचे वाला है 20, तो 20 से 3 घटा देंगे तो अब कितना बचा है 17। आ गई बात समझ में। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या बोल रहा है, तो तीसरे वर्ष के लिए बोल रहा है कि 20% की कमी हो जाती है, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, कमी है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटा देंगे, यानी कि अब पहले हमारे पास 5 था तो अब कितना है 4। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो यहाँ पे, ये तो इस साइड वाला क्या है, 3 साल पहले का, और ये जो फाइनल है हमारे पास ये है जो वर्तमान की है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 20×500 और गुना 10 यानी कि 1000। ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास थी 1000, और यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हम ऐसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई तो करनी है लेकिन हम करेंगे नहीं,
17 गुना 4, यानी कि जो फाइनल है वो है 9 गुना 17 गुना 4, और जो पहले था वो कितना है 1000। लेकिन फाइनल की हमारे क्या पास दे रखी है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है 15,300, और हमारे पास कितना है 9 गुना 17 गुना 4, इसकी वैल्यू हमारे दे रखी है 15,300 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 15,300 डिवाइड बाई 9 गुना 17 गुना 4। ठीक है, और निकालनी क्या है जो 3 साल पहले की थी, 3 साल पहले कितनी थी 1000, तो 1000 को हम यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से काटते हैं, 17 में 153, ये कट गया 100, ये कितने पे जाएगा 25 पे, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 25,000। ठीक है, तो 3 साल पहले हमारे पास जो शहर की जनसंख्या है वो क्या आ गई 25,000, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में। और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष में 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर खर्च करता है। उसके पास 1800 रुपये शेष बच गए। उसकी कुल मासिक आय क्या थी। ठीक है, हमें निकालनी है उसकी कुल मासिक आय क्या थी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे उसकी मासिक आय थी वो थी 100। ठीक है, हमने क्या माना कि उसकी जो मासिक आय थी वो थी 100। अब देखिए यहाँ पे वो क्या करता है, अपनी मासिक आय का 50% तो खर्च करता है घरेलू वस्तुओं पे। ठीक है, अगर मैं 100 का 50% निकाल दूं तो वो क्या करता है घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। 100 का 50% कितना हो गया 50, तो उसके पास बचा कितना है 50, यानी कि उसने 50% तो खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 50%। अब ये क्या है, ये है बचा हुआ। ठीक है, उसके पास जो शेष था, अब बोल रहा है जो शेष था उसमें से 50% तो खर्च करता है परिवहन पर, 25% करता है मनोरंजन पर, और जो 10% है वो खर्च करता है खेल पर। ठीक है, तो उसने शेष में से कितना खर्च कर दिया 50 और 25 75 और 10 85, यानी कि जो 50% रिमेनिंग था उसका 85% तो उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अब बोल रहा है उसके पास बचा कितना 1800। अगर उसने 85% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना 15%। ठीक है, तो शेष का 15% किसके बराबर दे रखा है 1800 की। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हम यहाँ से काट देते हैं 2, 15/2, तो 1800 गुणा 15/2, इधर आकर ये चेंज हो जाएगा, है ना। अब निकालना क्या है कुल मासिक आय। मासिक आय हमने क्या मानी थी 100, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 100 की। अब काट दो यहाँ से, 5 दिया 15 और ये 20 पे चला गया, और ये कट जाएगा 3 पे, 3 6 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 और 6 चौका 24, 24,000। तो जो उसकी मासिक आय थी वो क्या आ गई 24,000 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, देखो हमने क्या माना, हमने माना उसकी जो मासिक आय थी वो थी 100 रुपये। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये थी। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो 50% है वो खर्च करता है घरेलू वस्तुओं पर। इसका अगर मैं 50% निकाल दूं, 100 का 50% कितना होगा 50, तो उसने 50 रुपये तो खर्च कर दिए घरेलू वस्तुओं के ऊपर। ठीक है, तो उसके पास बचे कितने 50 रुपये। ठीक है, मैं रुपए मान लेता हूँ और सहूलियत हो जाएगी आपको। मैंने रुपए मान लिए, मैंने मान लिया उसका जो मासिक आय थी वो थी 100 रुपये। ठीक है, इसमें से 50% यानी कि 50 रुपये उसने खर्च कर दिए घरेलू वस्तुओं के ऊपर, तो उसके पास बचे कितने 50। अब जो बचा हुआ है यानी कि शेष है उसमें से 50% तो वो खर्च करता है परिवहन पर, 25% करता है मनोरंजन पर, और 10% करता है खेल के ऊपर। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 50 और 25 75 और 10 85, यानी कि उसके पास 50 रुपये थे, उसमें से उसने 85% क्या कर दिया खर्च कर दिया। जब 85% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना है उसके पास 15%, तो 15% के बराबर दे रखा है हमें 1800, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 15% है ये हमें दे रखा है 1800 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से 2, ये कितना आ गया 15/2, इसकी वैल्यू आ गई 1800, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800, और ये 15/2 यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा गुना 2। और निकालना कितना है मासिक आय, मासिक आय मैंने मानी थी 100, तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, ये गया 20 पे, ये गया 600, यानी कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24,
3, 24,000 क्या आ गया, उसका मासिक आय आ गई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कैसे करना है हमें 100 मान के इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अलग है। 35 छात्रों व 6 अध्यापकों की एक क्लास में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिली और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिला। बताओ कुल मिठाई कितनी थी। हमें बताना है कि कुल मिठाई कितनी है। देखो छात्र कितने हैं, छात्र है यहाँ पे 35 और अध्यापक है 6। अब देखो बात, ये क्या बोल रहा है, जो छात्र हैं, छात्र कितने हैं 35, प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिला। तो छात्र कितनी है 35, इसका 20% कितना होगा, यानी कि 1/5 7, यानी कि 35 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिलती है, प्रत्येक छात्र को एक मिठाई मतलब 7 मिठाई मिलती है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, यानी कि सभी छात्रों को कुल मिलाकर कितनी मिठाई मिली है 35 × 7। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिला, है ना। अब अध्यापकों को कितना मिला, छात्रों की कुल संख्या का 40%। तो छात्र हैं 35, इसका 40% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 5 7 35, 2 2, यानी कि 14। ठीक है, और अध्यापक को कितना मिलता है, अध्यापक को मिलती है प्रत्येक छात्र की 40%, यानी कि 14 मिठाई। प्रत्येक अध्यापक को मिलती है यहाँ पे 14 मिठाई। तो अध्यापक कितने हैं 6, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, यानी कि छात्रों को मिली है 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 3 24, और अध्यापकों को मिली है 14 × 6 = 84। अब पूछा है बताओ कुल मिठाई कितनी थी, तो अध्यापकों को और छात्रों को और अध्यापकों को हम जोड़ देंगे, 9 8 और 4 12 3, यानी कि टोटल मिठाई थी 329, जिसमें से छात्रों को मिली है 245 और अध्यापकों को मिली है यहाँ पे 84 मिठाई। आई बात समझ में? एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखो हमारे पास हैं 35 तो छात्र हैं और 6 अध्यापक हैं। ठीक है, 35 छात्र हैं 6 अध्यापक हैं, और ये बोल रहा है जो छात्र हैं उसमें से प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिला है। 35 तो यहाँ पे छात्र हैं और प्रत्येक को मिला है कुल छात्रों की संख्या का 20%। तो 20% का मतलब 1/5, ये 7, यानी कि प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिली है, 7 मिठाई मिली है। ठीक है, 35 छात्र थे और प्रत्येक को 7 मिली है, तो टोटल मिठाई आ गई यहाँ पे 245, है ना, मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिला है, यानी कि 20% मिला है वो तो है 7, तो 40% कितना होगा 14, है ना, और अध्यापक कितने हैं 6, मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 6 = 84। टोटल पूछा है तो टोटल हम यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 329, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? हमें निकालना है कि प्रारंभिक संख्या क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि संख्या है x, प्रारंभिक संख्या है x। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, पहले कम कर दिया गया है कितना 10%, यानी कि 10% का मतलब 90/100। इसके बाद उसने क्या किया है, उसमें 10% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। जो ये संख्या हमें प्राप्त होगी ये क्या है, ये जो प्रारंभिक संख्या थी x, इससे कम है, कितनी 50। ठीक है, यहाँ से 1 0 1 0 ये कट गया। ठीक है, कितना बच गया x - 99x/100 बराबर कितना है 50 के। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 100। ठीक है, यानी कि 100x - 99x बराबर कितना आ गया 50 के। ये कितना बच गया x / 100 बराबर 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000 आ गई। ठीक है,
यानी कि प्रारंभिक संख्या क्या थी, 5000। ठीक है, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सक्सेसिव रेट का। ठीक है, हमने सक्सेसिव रेट पढ़ा था, ए बी का फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। उससे हम कैसे करेंगे, देखो ए बी बाई 100। ठीक है, ए कितना है, 10% कम। जब कम होता है तो क्या करते हैं हम, नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करता है, 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब होता है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई प्लस की और माइनस की होगी तो क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, ये 10 गुना 10 डिवाइड बाई 100, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, यानी कि -1। -1 क्या आ गया, प्रतिशत। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगी, जब किसी संख्या में हम 10% की वृद्धि करेंगे और 10% की कमी करेंगे तो क्या होगा, उसमें 1% की कमी आ जाएगी। ठीक है, और जो 1% है, 1% उसकी वैल्यू दे रखी है उसने 50 के बराबर। किसके बराबर दे रखी है, 50 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 50 गुना 100, यानी कि 5000 के बराबर। यानी कि हमारा आंसर आ गया 5000। ठीक है, हम बेसिक से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल 10% छात्रों की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि डांस में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, हमें बताना है कि कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कुल छात्र हैं 100। ठीक है, कितने मान लिए, 100 मान लिए। ठीक है, इसमें से देखो 12% छात्र है वो खेलते हैं, किसी में रुचि है, खेलों में। तो खेल कितने खेलते हैं, 100 का 12% कितना, 12 आ गया। ठीक है, अब कुल 10% छात्रों की रुचि गायन में है। ठीक है, तो गायन में कितने हैं, कुल के 10%, यानी कि 10। अब तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि डांस में है। कुल छात्र कितने हैं, 100, इसके 3/4 यानी कि 75। ठीक है, डांस कितने करते हैं, 75। ठीक है, और बोल रहा है, और जो शेष हैं, शेष कितने हैं, 15 छात्र, उनकी रुचि किसी में भी नहीं है। अब ये कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 75 और 10 85 और 12 97। ठीक है, यानी कि 100 में से जो 97 स्टूडेंट्स हैं वो तो किसी न किसी में रुचि रखते हैं। 12 रखते हैं खेल में, 10 रखते हैं गायन में और डांस में रखते हैं 75। टोटल जो 97 हो गए, ये रखते हैं किसी न किसी में रुचि। ठीक है, और जो बचे हुए हैं, बचे कितने हैं हमारे पास, 3, ये किसी में भी रुचि नहीं रखते। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 15 के बराबर। 3 की वैल्यू दे रखी है 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। और कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो कॉलेज में कुल छात्र हमने माने थे 100, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो आ गया यहाँ पे 500। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, 500 छात्र हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो हमने क्या माना था, हमने कुल छात्र माने थे 100, इसमें से ये बोल रहा है 12% छात्रों की रुचि है खेलों में, तो खेलों में कितने हो गए, 12। गायन में कितने हैं, 10%, तो गायन के हो गए 10। और डांस में बोल रहा है कुल छात्रों का 3/4, तो कुल छात्र थे 100, इसका 3/4 कितना हो गया, 75, ये हो गया 75 के बराबर। हमने इनको ऐड किया, इसकी वैल्यू आई 97। और ये बोल रहा है 15 छात्र किसी में भी रुचि नहीं रखते, तो 15 छात्र के बराबर कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया 15, तो 1 के बराबर आ गया 5। और कॉलेज में कुल कितने छात्र थे, तो कुल छात्र हमने माने थे 100 की हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारे पास 500, यानी कि कॉलेज में कुल कितने छात्र थे, 500 छात्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 के रूप में है। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वालों विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। हमें बताना है कि छात्रवृत्ति कितनों ने नहीं ली। ये दे रखा है हमें, बॉयज़ और गर्ल्स रेशियो में दे रखे हैं कितने, 3:2। ठीक है, अब मैं इसको
300 मान सकता हूँ और इसको 200 मान सकता हूँ। ठीक है, देखो रेशियो में क्या होता है, जब मान लो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 20 है, हमने इसको काट दिया, ये 1 पे ये 2:1 है। ठीक है, इसका मूल रूप क्या है, 2:1। मैं इसको अगर दोनों साइड इक्वल बढ़ाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे। अगर मैं देखो, अगर इसी साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रेशियो वही रहेगा ना। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 4, वो बाद में कट के 2:1 भी बराबर आ गया। यानी कि रेशियो में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड हम इक्वली किसी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यानी कि ये पॉइंट्स में ना आए इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इसको मैंने बना दिया 300 और इसको मैंने बना दिया 200। ठीक है, अब देखो यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो अगर 300 बॉयज़ हैं और 200 गर्ल्स हैं तो इसमें से 20% लड़के, बॉयज़ कितने हैं 300 का 20% कितना हो गया 60। ठीक है, और 30% लड़कियां कितनी है 200 का 30% कितना हो गया 60। ठीक है, अब छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। ठीक है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अगर 300 में से 60 ने छात्रवृत्ति ले ली और 200 में से 60 ने छात्रवृत्ति ले ली तो न लेने वाले कितने हैं, यानी कि 300 में से 60 घटा देंगे, 240 छात्र जो बॉयज़ हैं वो तो ऐसे बच गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, और गर्ल्स कितनी बच गई, 200 में से 60 घटा देंगे यानी कि 140। यानी कि बॉयज़ तो 240 ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली और गर्ल्स इतनी हैं 140 जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। और पूछा क्या है, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। टोटल कितने थे हमारे पास 500, बॉयज़ और गर्ल्स मिलके कितने थे 500, है ना, और नहीं मिली कितनों को, ये जोड़ देंगे 8 और 3, यानी कि 380 छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से 500 में से। तो हम करेंगे 380 बटे 500 गुना 100, कितने जाएगा 5 7 35, 3 5 37, यानी कि 76% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। 76% विद्यार्थी वो हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। आई बात समझ में। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमें दे रखा है रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का, कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ताकि पॉइंट्स में हमारी वैल्यूज़ ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 300 हमने बना दिया, ये इसको हमने बना दिया 200, इसके ऊपर रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अब देखो अब बोल रहा है 20% जो लड़के थे उनको छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति मिलने वाले स्टूडेंट्स हम कितने बना लेते हैं, बॉयज़ का 20% कितना आ जाएगा 60, और गर्ल्स का कितना 30% कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 और 60 बॉयज़ हैं और 60 गर्ल्स हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली है। अब छात्रवृत्ति कितनों को नहीं मिली, बॉयज़ में तो नहीं मिली, 300 - 60 यानी कि 240 छात्र ऐसे हैं, बॉयज़ ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। गर्ल्स कितनी है, 200 में से 60 घटा देंगे यानी कि 140 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। और पूछा क्या इसने, तो इसने पूछा है छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो छात्रवृत्ति कितनों को नहीं मिली, इनको ऐड कर देंगे, 0 8 और 380। 500 में से 380 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो डिवाइड में टोटल कितनों को नहीं मिली 380, कितने हैं टोटल 500, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 0, ये चला जाएगा 76 पे। तो जो 76% है ये किसकी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 7:8। यदि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। अब देखो ये बॉयज़ हो गई, ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। अब
7:8 में दे रखा है इनका अनुपात हो गया 7:8 में। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रम से 20% और 10% की वृद्धि होती है। तो फिर से हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 100 से। ये 700 हो गया और ये हो गया 800। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 700 800 हो गया। अब जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या में वृद्धि कितनी होती है, 20% की, और लड़कियों की संख्या में वृद्धि कितनी होती है, 10% की। ठीक है, तो पहले हम करते हैं लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि, यानी कि पहले 700 थे तो अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई। ये कितना हो जाएगा, 120/100। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई, लड़कियों की संख्या में होगी 10% की वृद्धि, यानी कि 110/100। ठीक है, इनका नया अनुपात निकालना है। तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये कितना आ गया, 12×7=84 रेशियो। ये कितना आ गया, 11×8=88। अब कितने पे जाएगा, 4 से कट सकता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 21/22। तो इनका नया अनुपात क्या आ गया, 21/22। ठीक है, हमने ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों की है, ताकि ये बाद में पॉइंट्स में हमारा जो वैल्यू ना बने और आसानी से कट जाएं। इसके लिए हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो लड़के थे वो 20% की वृद्धि हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 20% की वृद्धि। और जो लड़कियाँ थी उसमें हुई थी 10% की वृद्धि, तो जो लड़कियाँ हैं उसमें हमने कर दी 10% की वृद्धि। ठीक है, बाद में हमने आपस में ये काट दिया और नया जो रेशियो है वो आ गया हमारा 21/22। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार ठोस की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर इस ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो भाई, आयताकार ठोस की लंबाई 10% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में क्या किया है, 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो क्या करेंगे हमने सक्सेसिव रेट पढ़ा था, ए बी फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या होती है, 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि को कम क्या करते हैं, पॉजिटिव, और जब कमी होती है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। एक बार जब पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है। ये 10 × 10 डिवाइड बाई 100, ये 10 से 10 कट गया, ये आ गया यहाँ पे -1%। माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, यानी कि 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, यानी कि ठोस के आयतन में क्या होगा, 1% की कमी आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। ये हम कैसे करेंगे, सक्सेसिव से, यानी कि ए बी रेशियो से। अगला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा सेशन है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।